वहाँ पे 100-150 से ज़्यादा ही व्यवस्था है। तो टोटल अगर हम व्यवस्था देखें और टोटल बेड्स की अगर सुविधा देखें तो 1000 प्लस के बेड की सुविधा हमारे सिटी के अंदर है। चलो उधर उधर नेट का उधर बसेरा है उधर, वहाँ आराम से फ्री सरकार का फ्री वो है, फ्री में लौट रहा है बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, सिंचाई है, गद्दा है, बेडशीट है, वही लैट्रिन बाथरूम है। जाओ इस साइड से चलो, रैन बसेरा मैं चल रहा हूँ साथ। हम खुद भी उठाते हैं, वो भी खुद भी उठाते हैं सर, अधिकारी लोग भी उठाते हैं, हम भी उठाते हैं, वो अपने हाथ से उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी खुद उठाते हैं। और ये हमारे सोनू भाई हैं, ये भी उठवाते हैं। आप जुड़ चुके हैं लोकप्रिय चैनल अनुज प्रताप के साथ और जांच पड़ताल जारी है। दूसरे दिन आज फिर हम पहुंचे हैं रैन बसेरा की जांच पड़ताल करने के लिए। देखेंगे, जानेंगे और ये भी देखने का प्रयास करेंगे क्या कुछ सुविधाओं में जो इजाफा हुआ है, व्यक्ति बढ़े हैं, क्या सुविधा भी बढ़ी है और बिस्तर भी बढ़े हैं। हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो समय 10:03 हो चुके हैं और वेदर की अगर हम बात करें, पारा लुढ़क रहा है, 7 डिग्री सेल्सियस पे पारा आज आ गया। कल हम जब बात आपसे लोग कर रहे थे तो उस समय पारा जो है 9 डिग्री सेल्सियस पे था, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस सेम टाइम आपका जो है पारा लुढ़कने का कार्य हुआ है। ठंड बढ़ी है, ठुठन बढ़ी है और शीतलहर बढ़ी है। तो किस तरह की व्यवस्था की गई है, मजे की बात यह है कि आज प्रशासन खुद अलर्ट मोड पे है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एसडीएम सदर अंकुर वर्मा जी। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कितने रैन बसेरे, कितने बिस्तरों की व्यवस्था इन्होंने की है, अलाव की व्यवस्था क्या है, सड़क पे फटे हाल बदहाल जो व्यक्ति नशे की हालत में मिल जाता है उसकी व्यवस्था इन लोगों ने किस तरह से की हुई है, और जो व्यक्ति को जो रास्ता नहीं दिखाई देता यहाँ का उसको लाने का क्या प्रयास इन्होंने किया है। तो अंकुर वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके लोकप्रिय चैनल अनुज प्रताप में। सर, कितने कितने रैन बसेरे आपने जो है महानगर में अस्थायी रैन बसेरे आपने किया है, कितने लोगों को जो है व्यवस्था आपने की है? देखिए, अभी अगर पूरे शहर की बात करी जाए तो करीबन जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे सिटी के अंदर ही करीबन 5 रैन बसेरे हैं जो अभी संचालित हैं। एक आपका ही जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जनमंच पर है, बराबर में रेलवे स्टेशन पे है। फिर आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी एक रैन बसेरा संचालित है। पिलकनी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर भी एक रैन बसेरा संचालित है और एक कॉलोनी है उसमें भी रैन बसेरा संचालित है। सभी रैन बसेरों में करीबन 50 से प्लस बेड की सुविधा की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस रैन बसेरे में अकेले इस रैन बसेरे में करीबन हमारे पास 75 की कैपेसिटी है। आज शाम को करीबन मैं 9 बजे करीब खुद इंस्पेक्शन पे निकला था। मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क पे सो रहे हैं या कुछ लोग ऐसे थे जो रैन बसेरे में जाने को तैयार नहीं थे। उनको ये बताया गया, उनको समझाया गया कि भाई गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में ये सारी हम लोगों ने व्यवस्था कराई गई है और ये आप ही लोगों के लिए व्यवस्था है। अगर यहाँ पर अगर कंबल, यहाँ पर अगर गद्दे खाली रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं पे हमारा फेलियर है और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि लोगों को समझा बुझा के यहाँ पे लेकर आ सके। हमारे साथ हमारे यहाँ जो चौकी इंचार्ज हैं ये भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने भी बहुत प्रयास करके मेरे साथ खुद लगकर, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में थोड़ा सा ये रहता है कि भाई हमें रात के 3 बजे या 4 बजे करीब हमारी ट्रेन है तो हम लोग रैन बसेरा में नहीं जाना चाहते। उनको समझाया गया कि भाई देखो, रैन बसेरा रहने के लिए है और निःशुल्क सुविधा है यहाँ पर। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस रैन बसेरे के अंदर भी पूरा अच्छे से यहाँ पर किसी को ठंड फील नहीं हो रही होगी। मैं मानता हूँ कि आप लोग लोगों से जब बात करेंगे तो वो लोग बता पाएंगे ज़्यादा अच्छी तरीके से कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। हाँ सर, 5 रैन बसेरे आप बता रहे हैं, इसमें जो है कैमेलिया कॉलोनी में है और आप जो है मेडिकल कॉलेज पे है, बराबर में है और सिविल हॉस्पिटल में है। 5 आपने व्यवस्था की है। कितने लोगों की जो है परिपूर्ण व्यवस्था है, कितने लोग इसमें आके आराम कर सकते हैं, टांगे फैला सकते हैं, सर्दी से बच सकते हैं, कितने लोगों की व्यवस्था इन 5 जगह आपने की हुई है? देखिए, करीबन हर एक रैन बसेरे की, जैसे मैंने बताया कि 50 से प्लस की ही व्यवस्था है हर जगह। और अगर जो बड़े, जैसे ये जनमंच के पास जहाँ रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पे 100-150 से ज़्यादा ही व्यवस्था है। तो टोटल अगर हम व्यवस्था देखें और टोटल बेड्स की अगर सुविधा देखें तो 1000 प्लस के बेड की सुविधा हमारे सिटी के अंदर है। सर, पारा और लुढ़कने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि जो सर्दी अभी चरम की ओर जा रही है। कल 9 डिग्री
पारा था तो आज 7 डिग्री पारा सेम टाइम पर हो गया और आगे पारा लुढ़क जाएगा। सहारनपुर में अच्छी खासी सर्दी हो जाती है, लेकिन ऐसे समय में क्या आपको नहीं लगता कि जैसे संख्या बढ़ेगी उन लोगों की जिनके पास कोई बसेरा नहीं है, रात काटने के लिए लोग बाग आएंगे, तो किस तरीके से आपने जो आगे व्यवस्था की हुई है? सर्दी बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे, तो कैसे उनको जो है रैन बसेरे में ठहराव मिलेगा? देखिए, जहाँ भी रैन बसेरा अभी संचालित है, वहाँ पर जितने हमने नंबर ऑफ बेड्स ऐड करे हैं, उसके साथ-साथ उतने ही एक्स्ट्रा गद्दे हमने और ऐड रखे हैं। तो जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि करीबन 70 गद्दे यहाँ पे अभी बिछे हुए हैं और साथ ही साथ अलग से गद्दे हमारे पास रखे हुए हैं। तो हमारे पास कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए पूरे प्रावधान है। जैसे-जैसे हमारे पास भीड़ बढ़ती चली जाएगी, जैसे-जैसे लोग रैन बसेरे में और रिलोकेट होने स्टार्ट हो जाएँगे, डेफ़िनेटली हम लोग कैपेसिटी इतनी हमारे पास है, इतनी स्पेस हमारे पास है कि हम 4 टाइम 5 टाइम्स भी हम आराम से कैपेसिटी बढ़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ हीटर्स की व्यवस्था मैं देख रहा था, कल मैं सिविल हॉस्पिटल गया था, सिविल हॉस्पिटल में आज की जो है इमरजेंसी वार्ड में भी जो है हीटर्स जो है बिजली के इलेक्ट्रिसिटी हीटर जो है चलते हुए मिले। यहाँ पे भी कुछ हीटर दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी इतनी सर्दी लोग बाग नहीं मान रहे हैं कि हीटरों को चलाया जाए। कितने व्यक्ति पे जाए, किस तरह के हीटर की व्यवस्था आप लोगों ने की है? देखिए, करीबन 4 बेड पर 1 हीटर की व्यवस्था करी गई है। आप अगर पिलखनी मेडिकल कॉलेज में जाएँगे तो वहाँ पर हर एक बेड पर 1 हीटर, छोटा वाला हीटर लगाया गया है और हीटर सुविधा अनुसार चलाया जा रहा है। जहाँ पर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पर ठंड बढ़ रही है, जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं और आप खुद यहाँ पे फ़ील कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ठंड अब नहीं लग रही है, लोग यहाँ पर बैठे हैं। पसीना आ रहा है यहाँ तो, अगर देखा जी, जाए तो यहाँ तो ठंड नहीं है। इतना वो है, तो उस हिसाब से हम लोग हीटर बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे-जैसे ठंड बढ़ती जाएगी, हमारे पास पर्याप्त हीटर हैं, पर्याप्त गद्दे हैं, पर्याप्त रज़ाइयाँ हैं और लोगों के लिए अच्छी सुविधा है। ये सभी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में किया जा रहा है। एसडीएम में अगर देखा जाए, कुछ लोग जो है रात काटने नहीं आते, वो मुसाफिर होते हैं, कुछ देर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। ठंड कब-कब आ जाती है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो रात में दिहाड़ी मजदूरी के लिए निकलते हैं, लेकिन ठंड की वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं। मैंने जब कल सहारनपुर में पूरे महानगर में घूमने का काम किया, एक भी अलाव नहीं जल रहा था, कोई लकड़ी की व्यवस्था नहीं थी। हालाँकि मैं अगर देखूँ जाए अभी रैन बसेरों के सामने जो है लकड़ी उधर भी रखी हुई है, यहाँ पे भी अलाव जल रहा है। क्या सड़क पे अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है इस बार प्रशासन की ओर से? देखिए, अभी भी आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ कि 15 पॉइंट मैं खुद सिटी के अंदर इंस्पेक्ट कर चुका हूँ, जहाँ पर अभी अलाव जल रहे हैं। मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ सर, मैं सड़कों की बात। सड़कों की भी मैं वापस आ रहा हूँ। सड़कों पर ही अगर आप अगरसिन चौक जाएँगे, वहाँ पर आपको अलाव जलता हुआ मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने जाएँगे, वहाँ आपको अलाव मिलेगा। कलेक्ट्रेट तिराहा जाएँगे, वहाँ पर आपको अलाव की व्यवस्था मिलेगी। सड़कों पे बहुत जहाँ-जहाँ पर मेन स्पॉट्स बनाए गए हैं, नगर निगम और प्रशासन द्वारा, दोनों लोगों के द्वारा ये देखा गया कि जहाँ पर लोगों की ज़्यादा आवाजाही रहती है, वहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाए जाएँ। जैसा आप देख सकते हैं कि अगरसिन चौक पे, बस स्टैंड पे और रैन बसेरा, ये तीनों आस-पास के पॉइंट है और यहाँ पे करीबन 5 अलाव की व्यवस्था करी गई है। आप खुद स्वयं देख सकते हैं। कल भी अलाव जल रहे थे। डेफ़िनेटली कुछ कमियाँ थी, उन कमियों को और पूरा करते हुए हमने और नंबर ऑफ अलाव्स के पॉइंट ज़्यादा बढ़ाए हैं। हमें कल करीबन 8 पॉइंट पे अलाव जल रहा था, आज हमने 15 पॉइंट पे ऐड करे हैं। साथ ही साथ जैसे-जैसे आगे सर्दी बढ़ती चली जाएगी और जहाँ-जहाँ पे लोगों की भीड़ ज़्यादा दिखेगी कि रात के टाइम जहाँ पे भीड़ रहती है, वहाँ पे अलाव और पॉइंट्स बढ़ाए जाएँगे। हाँ, सर मैं वही कह रहा हूँ, जो लगभग अगर देखा जाए तो 70 वार्डों में बाँटा गया है महानगर को। 15 अलाव पर्याप्त नहीं है, आप कह रहे हैं कि बढ़ जाएँगे। नहीं, देखिए, पॉइंट्स नगर निगम द्वारा पहले से डिसाइडेड हैं। जहाँ पर अलाव की सुविधा चाहिए होती है, वहाँ पे हम लोग पॉइंट ऐड करते हैं। अब देखिए, अगर कहीं पे अलाव जलाया जाए और वहाँ पे लोग ना हो, उस जगह पे तो वो मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ हो जाएगा। तो हम लोग पॉइंट मेनली वो देखते हैं, जैसे आप देखें बस स्टैंड है, बस स्टैंड ये रात भर चलता है, रेलवे स्टेशन है वो रात भर चलता है। तो वो वहाँ पर अलाव की ज़्यादा व्यवस्था की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमने नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा बढ़ाए हैं। और जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर ऐसी जगह है, मैं तो मीडिया कर्मियों से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को भी अगर लगता है कि कहीं पर एक्स्ट्रा पॉइंट अगर ऐड कराने हैं, तो आप डेफ़िनेटली आप हमें प्रशासन को बताइए, डेफ़िनेटली और ऐड करे जाएँगे। किस तरह की व्यवस्था रखी गई है रैन बसेरे में, जो रात में आराम से आदमी व्यक्ति आके अपने पैर फैला के सो जाए, उसको सर्दी परेशान ना करे? क्या व्यवस्था रखी गई है सर? आइए, मैं सर बात कर रहा हूँ कपड़ों की। मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं, यहाँ पे गद्दा है, चादर है, साथ ही साथ उनके साथ कंबल भी हैं, ठीक है? बाहर अगर आप जाकर देखेंगे तो बाहर शौचालय की व्यवस्था है। बिल्कुल बाहर एक अलाव भी जल रहा है, तो लोगों को अगर ज़्यादा ठंड लगती है तो अलाव में, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो अलाव के सामने बैठ सकता है। हीटर की व्यवस्था अंदर करी गई है पूरी तरीके से, सभी लोगों की एंट्री की जा रही है। यहाँ पे हमारे पास पुलिसकर्मी हैं जो सुरक्षा के लिए यहाँ पे मौजूद हैं।
तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो इंसान को रहने के लिए चाहिए वो सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। वर्मा सर, मैंने कल देखा है कि वो तो जो तकिए रखे होते हैं, यहाँ तकिए नहीं है, और वहाँ पे बेड थे, यहाँ बेड नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सिंगल बेड वहाँ पे थे। देखिए जहां पर हमें बेड की आवश्यकता लगती है, देखिए जब हम बेड पे व्यवस्था करते हैं तो नंबर्स हमारे कम हो जाते हैं कहीं ना कहीं पे। यहाँ पर हमारे पास गद्दे पर्याप्त उपलब्ध हैं और यहाँ पे हम नंबर ऑफ कैपेसिटीज अच्छे से बढ़ा सकते हैं। आप हॉल के अंदर वेंटिलेशन आप अच्छे से देख सकते हैं और लोगों से आप वार्ता करिए। जो लोग यहाँ पर नहीं, आज आप बात करिए इन लोगों से, जिन लोगों को अगर किसी को कोई असुविधा हो रही हो तो डेफिनेटली वो बता ऐसा सकते हैं। तकिए नहीं है, मैं तो खुद देख रहा हूँ यहाँ पे तकिए नहीं देखिए सभी लोग अपने अपने सामान लेकर आते हैं और ये नहीं है कि हर चीज के लिए हम लोग पिंच करें कि एक तकिया नहीं है या कहीं पे वो नहीं है। गद्दे और चादर और आपके ये इनका सामान अपने साथ ही रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे अगर किसी को असुविधा है तो वो डेफिनेटली बता सकता है। जो जो चीजें हमें बताई गई हैं, जो जो चीजें हमें रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम सुविधा दे सकें। चलिए सर, अगले सवाल को चलते हैं। दो तरह के व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति वो आता है जो नीडली होता है, मुझको जरूरत है, रात कट जाए बस, किसी भी तरह से जेब में पैसे नहीं है, खाना मिला नहीं मिला, और वो आ जाता है रैन बसेरे को रुक करता है। एक व्यक्ति वो होता है जो सामने बैठा रहता है और नशे की हालत में है, सर्दी दोनों को बराबर लग रही है, तो बड़ी समस्या होती होगी कई बार। या आप जब सर्दी वो नशेड़ी सामने मिल जाता है, किस तरह की व्यवस्था बनाते हैं उनके लिए? या बहुत सारे नशेड़ी, कल मैंने देखा, वो मैंने वीडियो में भी ऐड किया था कि 20 रुपये मांगे गए हैं, हालांकि वो मामला कुछ भी नहीं था, कोई पैसा किसी से नहीं मांगा गया। और हमने अपनी वीडियो में भी कल कहने का प्रयास किया है कि जब बहुत अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने की है, प्रशासन सहारनपुर ने की है, लेकिन देखा जाए कि दूसरा जो कैटेगरी का जो व्यक्ति है जो नशे को करके आ रहा है, तो उसके साथ में कैसे दो चार होना पड़ता है, उसके लिए क्या सुविधा की है? देखिए हमने ये स्पष्ट किया है कि कोई भी, जैसे कि शासन के निर्देश हैं उसके क्रम में, कि कोई भी सर्दी में खुले मौसम में नहीं सोएगा, इसकी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। अगर कोई नशे की हालत में हो उसको समझा बुझा के हम लोग लेकर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी हम लोगों ने 2 ई रिक्शा चला रखे हैं और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का भी नंबर दे रखा है। अगर कहीं पर भी जैसे ही हमें डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पे किसी से हमें सूचना प्राप्त होती है कि ये नशे की हालत में और वो जाने को तैयार नहीं है, तो हम लोग अपना ई रिक्शा के साथ अपने पुलिसकर्मी और हमारे जो राजस्व के लेखपाल जितने लगे हुए हैं वो लोग वहां पर जाते हैं और उनको प्रयास करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर रैन बसेरे में पहुंच जाए। अगर फिर भी नहीं पहुंचते हैं तो डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोग ठंड से बच सकें। अगर कोई खुले आसमान में न सोए, कुछ लोगों का है कि भाई नशा करने के बाद वो नहीं जाने की स्थिति में रहता है, तो हम पुलिस के थ्रू उनको रैन बसेरे तक पहुंचाते हैं और अगर वो नहीं जाता है तो फिर उनको डिटेन करते हैं। क्या भूखे पेट पे सोना पड़ जाता है लोगों को? उसकी कोई व्यवस्था की है भोजन की? देखिए भोजन की व्यवस्था ऐसी नहीं है, भोजन की व्यवस्था इसमें नहीं आती है। हम लोग हमारे पास अभी रैन बसेरे के लिए जो भी चीज़ें बताई गई हैं हम रैन बसेरे की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। भोजन की व्यवस्था हम लोग एनजीओज़ को अप्रोच कर रहे हैं। हम लोग मीडिया कर्मी से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोगों की तरफ से जो भी बने, अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी डेफ़िनेटली उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल सर, आपका जो है सहयोग मीडिया कर्मी भी करेंगे, और यहाँ के जो एनजीओज हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी आपको जो है इसमें जो है जो हमारा जो मिशन चला हुआ है ठंड से बचाव का, इसमें जो है आपको जो है सहयोग रहेगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आप एक काबिल अफसर हो और अभी नाइट वाली ड्रेस में आप खड़े हैं, पूरी उससे जो है तादिंदी से जो है आप ड्यूटी कर रहे हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे सहारनपुर को कि कोई व्यक्ति जो खुले आसमान में न सोए? देखिए मेरा सहारनपुर वासियों से यही आग्रह रहेगा कि आप लोगों को कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति मिलता है कि आपके मोहल्ले में, आपकी कहीं पर्टिकुलर कॉलोनी में जो बंदा जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, वो बेसहारा है या थोड़ा मेंटली भी अगर डिस्टर्ब्ड है, तो उसकी सूचना आप जिला डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम 1077 नंबर है उस पर फ़ोन करके हमें अवगत करा सकते हैं। डेफिनेटली हमारी जो ई रिक्शा है, हमारी जो पूरी टीम है ई रिक्शा के साथ, वो वहाँ पर पहुँचती है और उसको रिलोकेट करके हम रैन बसेरे में रिलोकेट कराते हैं। आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा, जितने भी मेरे सहारनपुर वासी हैं, कि आप लोग सेफ रहें, स्वस्थ रहें और ठंड से बचे रहें। तो हमारे साथ में जो है अंकुर वर्मा एसडीएम सदर हैं और बड़े काबिल अफसर है, और देखा जाए तो जो है इस समय जो है पूरे मुस्तैदी से जो है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों को जो है रैन बसेरे तक लाने का बड़ा ज़बरदस्त प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो
सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ई-रिक्शा के माध्यम से या पुलिस के जैसे भी कोई व्यवस्था बनती है, ऐसा इनका प्रयास है। हमारी जो कल टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी, तो ये भी सच था कि कोई व्यक्ति हमें सड़क पे लेटा हुआ दिखाई नहीं दिया। पूरी व्यवस्था के कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जैसे सर्दी बढ़ेगी तो व्यवस्था भी बढ़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शासन का जो आदेश है उसको मानने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और देखा जाए तो जिस तरह से घर में आदमी आराम से लेट जाता है, उस तरह से पूरी व्यवस्था इन लोगों ने यहाँ पे की हुई है। और अंततः इनका प्रयास है कि कोई व्यक्ति खुले आसमान में ना सोए, कोई व्यक्ति बिना छत के ना रहे। सर, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो पड़ताल में अगला कदम इस ओर कि वो व्यक्ति हैं जो ई-रिक्शा चलाते हैं और जो बाहर लवारिस हालत में मिलते हैं, या यूँ कहा जाए कि जिनके पास आशियाना नहीं है, या उनको जो है पता नहीं है कि रैन बसेरा किस जगह बनाया हो सरकार ने, ये जाते हैं और उनको लेके आते हैं। ई-रिक्शा चालक भैया से हमारी बात आपसे कराएंगे, और जो है किस तरह की व्यवस्था की गई है, कहाँ ये जाते हैं, पूरे महानगर में किस किस तरह इनका भ्रमण रहता है, कैसे उठा कर लाते हैं, किस तरह की परेशानी इनके सामने आती है। जी भाई, आपका नाम क्या है? संदीप कुमार सर। संदीप कुमार जी, जो है आपकी ड्यूटी लगी हुई है? जी जी, कितने दिन से ड्यूटी लगी है? 1 तारीख से सर। 1 तारीख से आप इस काम पे हो, तो अभी तो सर्दी बढ़ी है ना, जी जी तो कितने लोगों को लाने का काम आप करते हैं? सर, जितने भी मिल जाते हैं रास्ते में सबको लगभग एक रात में कितने लोग मिल जाते हैं? कुछ अंदाजा? सर, ये तो कोई गिनती नहीं, पर जितने भी पड़े होते हैं सबको उठा के लाते हैं सर। ठंड आपको नहीं लगती? आपने ना कंबल पहना है ना अभी? सर, कंबल रखा हुआ दिया हुआ सर, कंबल भी, और फिर ये भी, क्योंकि कंबल मिल गया आपको? जी कंबल दे दिया। मजे में? जी सर। कुछ जैसा आप जाते हैं तो लोग बाग जो नशेड़ी भी मिल जाते होंगे, कई बार बहुत ज्यादा दारू पी के रखते हैं या कुछ दूसरा नशा करके रखते हैं, तो उनके साथ में कितने लोगों की टीम रहती है आपकी? सर, सारे अधिकारी लोग होते हैं। अरे, आपकी कितने लोगों की टीम रहती है जो उसको उठा के लाते हैं? आप कितने लोग हैं? जी सर, हम खुद भी उठाते हैं, वो भी खुद भी उठाते हैं सर, अधिकारी लोग भी उठाते हैं, हम भी उठाते हैं, वो अपने हाथ से उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी खुद उठाते हैं। और ये हमारे सोनू भाई हैं, ये भी उठवाते हैं, सारे उठवाते हैं। ड्राइवर साहब है हमारे, वो सारे उठवाते हैं उनको सर। मतलब कोई शर्म नहीं करते, सब अपना सहयोग करते हैं सर। कुछ लोग तो ऐसे होते होंगे, उनको बता दिया वो आ जाते साथ में? ना 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 ना, लेके आना पड़ता है? लेकर आना पड़ता है सर। जो अधिकारी लोग हैं सारे हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हम उनके पीछे पीछे चलते हैं, वो राउंड पे रहते हैं खुद, और हालांकि पैदल चलते हैं वो तो। फोन पे वो भी हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता होगा कि ये भैया यहाँ पे ये व्यक्ति आ जाइए। जी, जैसे मैं एक तो छोड़ के आ रहा, एक उनके साथ साथ चलता है, तो इस हिसाब से चलता है यहाँ सर। जैसे आप लेके आते हैं रैन बसेरा, सामने है 4-5 रैन बसेरे बने हैं सहारनपुर में, सिविल हॉस्पिटल बना है, ये बना है, सब पिछले वाला बना है, साथ में 1-2 जगह और बने हैं कमिला कॉलोनी वगैरह में। ये क्या आप लोगों को एंट्री करानी होती है या वो एंट्री खुद कराते हैं? मतलब जैसे आप नाम वगैरह लिखवाते हो रजिस्टर में? जी जी जी, आप लिखवाते हैं नाम? जी, अपना नाम या उनका नाम? हाँ, वो लिखवाते हैं सर वहाँ से नाम। जी 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 जी। वो लोग थे जो उनसे जो है प्रशासन ने जो जिनको लगाया हुआ कि जो कोई भी व्यक्ति जो है बाहर ना लेटे, कोई भी व्यक्ति जो है खुले आसमान में ना लेटे, उस व्यक्ति को जिसको रैन बसेरे का पता नहीं है, जिसको इस आश्रय का पता नहीं है, जिसको जो है गर्म कपड़ों का जानकारी नहीं है कि निःशुल्क रूप से व्यवस्था की गई है सरकार ने, ये उनको लाने का कार्य करते हैं। और तमाम अमला इनके साथ में लगा रहता है, कर्मचारी लोग इनके साथ में जो है लगे रहते हैं। और जो है अंत तक प्रयास यही है कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान में ना लौटे। आज के लिए इतना ही। इनके लिए प्रयास कर रहा है अनुज प्रताप की टीम, अनुज प्रताप चैनल की टीम जो है लगी हुई है इस मिशन पे। है कोई व्यक्ति बाहर ना लेटे, तुरंत फ़ोन किया गया है इनको देखकर, और जो है तुरंत जो है नगर निगम की वो ई-रिक्शा आ गई है इन लोगों को उठाने के लिए, जिसको जो है ड्यूटी लगी हुई है कि कोई व्यक्ति बाहर खुले में ना लेटे। तो हालांकि ये व्यक्ति नशे में है, लेकिन अभी जो है उठवाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। ये उठाएंगे और इसको लेके जाएंगे, तुरंत लेके जाइए भैया। एक यहाँ लेटा है, एक आगे लेटा हुआ उस पर बेंच पे।